वेलकम टू द शो सेलेब टॉक्स। सेलेब टॉक्स में आज हमारे मेहमान हैं जनाब अशफाक तोला साहब। तोला साहब वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तोला साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आईकैप से, फेलो मेंबर हैं ICMA पाकिस्तान के, फेलो मेंबर हैं आईकैप, मेंबर सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाइफ मेंबर कराची टैक्स बार, लाइफ मेंबर कराची प्रेस क्लब और इसके अलावा काफ़ी मुख्तलिफ ओहदों में मुंसलिक रहें, ख़ास तौर पे मेंबर प्राइवेटाइजेशन बोर्ड। वेलकम करते हैं जनाब अशफाक साहब को। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में। आपका बचपन कैसा रहा, क्या मुश्किलात रहीं, किस तरह के चैलेंजेस से पढ़ के आप आज इस मकाम पर पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा टफ लाइफ गुजारी है और जर्नलिस्ट मेरे वाले साहब 1.5 रूम के मकान में रहे मीठा दिन में, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई वही परवान चढ़े, पीले स्कूलों से आगाज किया, BMB और 9th क्लास में ये डिसीजन हो चुका था इसलिए करना। अच्छा। तो बड़े ऑप्शन लिमिटेड होते थे 9th क्लास में, साइंस और जनरल को। अब ये ऐसा सवाल नहीं था कि वो लेवल जे लेवल होते थे, मगर हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर। तो जनरल ग्रुप में गए, हमारे प्रिंसिपल आते थे, मुझे उठा के साइंस में ले जाते थे, मैं फिर जनरल ग्रुप में आ जाता था। अच्छा। वहाँ से मैट्रिक किया 1 ग्रेड में और फिर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कराची का मशहूर कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने से और मैट्रिक के सफ़र में सिम्स के ख्वाब एक था CA करने का। तो 10th क्लास में मैं वो छुट्टियाँ जब होती हैं तो एक उस वक्त कोर्स होता था लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट कोर्स होता था, बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स। ओके। आपने देखा होगा खालिदिना हॉल के सामने बलसारा इंस्टीट्यूट, बड़ा मशहूर एरिक पी बलसारा साहब होते थे, उनसे ट्रेनिंग ली अकाउंट्स की और 3 महीने इंटर्नशिप की। एक जहाँ पर आजकल ब्लू माउंट प्लाजा है जी। वहाँ पहले होता था नॉर्थ वेस्टर्न होटल, ओके। वहाँ मकसूद साहब होते थे इंटरमिनेटेड। गवर्नमेंट कॉमर्स में फर्स्ट ईयर में जब थे तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में LCC इंटरमीडिएट किया, तो उससे अकाउंटिंग प्रोफिशिएंसी मेरी जो हो गई थी वो CA इंटर तक की हो गई। जब सेकेंड ईयर में थे और छुट्टियां मिली तो LCC हायर किया, उसकी अकाउंटिंग प्रोफिशिएंसी मेरी हो गई थी CA फाइनल तक की। तो एक बेस लाइन अकाउंटिंग की ग्रिप थी मेरे पास। जब इंटरमीडिएट की छुट्टियां थी उस वक्त कराची में एक प्रोलॉन्ग छुट्टी होती थी बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो 1 साल की ऑलमोस्ट गैप आ जाता था। अच्छा। और उस गैप में यूटिलाइज किया और हमारे एक बहुत ही अबू के बड़े पुराने दोस्त अल्लाह को जन्नत नसीब करे, बशीर चाबिया साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट और FCA में होते थे वो भी, और उनकी फर्म शुरू हुई थी जो, उसमें हम 3 दोस्त ट्रेनिंग के लिए ऐसे ही चले गए टाइम पास करना। मैं था, हमारे 2 और दोस्त हैं, अली मोहम्मद हाशिम आजकल PwC जद्दा में पार्टनर है, और अबू तालिब हैदरी जो आजकल हेस्कोल पेट्रोलियम में। तो हम तीनों में गए और बशीर भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े शफीक अंदाज में उन्होंने हमें ऑडिट सिखाई और इनकम टैक्स लॉ पे उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस 1979 और रूल्स 1982 पे ग्रिप कराई। जहाँ तक मेरी मालूमात है आप KMSO में भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते रहे। आप माशाल्लाह से 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बन चुके हैं कराची क्लब के। तो ये बचपन से ही आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते? जी जी, ये बताइए। देखिए एक्चुअली मुझे कराची स्टडी सेंटर का ये हुआ था कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हनीफ रहमतुल्लाह मामू कहते थे उनको, आज मेरा ख्याल है कि KMSO के व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है जी। तो मामू ने मुझे कहा कि बेटा टाइम तो देना पड़ेगा, और आज भी वही इज्जत मैं उनकी करता हूँ, बड़े भाइयों की जगह भी मामू ही कहते हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड करके मुझे ले किया, और एक बड़े हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अनीस यूनुस हरफा,
तो अनीस भाई और अनिल भाई मुझे लिया है इस पॉलिटिक्स में, मैं ट्रेजरर था, तो आई वाज द यंगेस्ट ट्रेजरर जब मैं फर्स्ट ईयर में था। ओके। सेकेंड ईयर में था, अगेन आई वाज ट्रेजरर। इंटर जब क्वालिफाई किया तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। फिर सीए की तरफ जब माइल हुए तो मैंने इनसे माजरत कर ली। फिर एक और स्टडी सेंटर होते थे, मेमन वेल्फेयर स्टडी सेंटर, आपने देखा होगा अच्छी खबर के सामने। वहां पर मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाइफ मेंबर था, मेरे वालिद साहब मेमन वेलफेयर सोसाइटी के लाइफ मेंबर और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे। तो जब उन्होंने बनाया, मरूम हाजी अजीज काया साहब बड़े मशहूर समाजी कारकुन और हमारे बड़ों में से थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी इसकी अब बात बात संभाले। तो वो हमने संभाली 3-4 लोगों ने मिलके, और वो स्टडी सेंटर को रन किया। गवर्नमेंट कॉमर्स में थे तो वहाँ की स्टूडेंट काउंसिल होती थी, उसका मैं फाइनेंस सेक्रेटरी और हेड ऑफ द ट्रेजरी रहा। और फंड्स कलेक्शन में माशाल्लाह हमने काफ़ी काम वहाँ पर भी किया। और इस तरीके से फिर आए तो फिर तो कता बिल्कुल कर लिया ये करते वक्त। और उन 4 सालों में मैंने अपने दोस्तों को भी कह दिया था कि दोस्ती सिर्फ लिमिटेड है जुम्मे की छुट्टी में, सिर्फ 5 से 7, और या बहुत ज्यादा 7 से 9 कर लेते थे डिनर के टाइम पे। और वो भी एग्जाम से 1 महीने पहले कोई दोस्ती नहीं। उस वक्त ना मोबाइल फोन, ना व्हाट्सएप, कुछ नहीं होता था। तो आप बड़े सुकून से आई कैप की लाइब्रेरी में हम बैठ के, कराची सेंटर में आई कैप की लाइब्रेरी, ये हमारे साथ होती थी किताबें आई कैप और कराची सेंटर में। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि इलेक्शन की बात हो रही है। यू स्पोक अबाउट विजन T21। थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या है ये और कहाँ तक हम पहुँचे हैं ये सब अचीव करने में। देखिए, T21 एक मेरा विजन था और है, ये नहीं था, ये इलेक्शन नहीं था। एक्चुअली व्हेन यू कंटेस्ट इलेक्शन ना, तो आप सब अपना अपना विजन देते हैं, और जब आप काउंसिल में पहुंचते हैं तो माशाल्लाह 19 लोग होते हैं, अगर 4 गवर्नमेंट नॉमिनीज को मैं मिला लूँ। और वो 19 के 19 लोगों का विजन जो होता है उसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं एक विजन, जो हमारे 5 साल का पाथवे होता है कि जी 4 साल हम कैसे आई कैप को चलाएंगे। विजन T21 वाज द स्लोगन, जो इलेक्शन स्लोगन मेरा था, और उसमें हमने सबसे पहले ये कहा था कि आई कैप की ब्रांडिंग कीजिए। इट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, इसकी ब्रांडिंग इसके मेंबर्स की ब्रांडिंग होगी। और दूसरा हमारा ये था कि आप स्टूडेंट को इतना फैसिलिटेट करें कि जो आप मदर क्वालिफिकेशन है और मदर क्वालिफिकेशन बन के रहे पूरे मुल्क में। आई कैप में जो सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ थी है, और मेरा ख्याल है थोड़े अरसे तक और भी रहेगी, वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसमें और आपकी काउंसिल में एक बहुत बड़ा गैप है। और फंक्शनिंग जो है वो अभी भी काउंसिल की काफ़ी इसमें अमलदारी और मुदाखलत होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। मेरा T21 का विजन था। और दूसरा ये था कि इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हमारे पास, जैसे हमारे पास पिफा है, तो वो आपके उसकी भी ऐसी ब्रांडिंग होनी चाहिए कि लोग उसको भी आई कैप के पैराहे में देखेंगे, जी आई कैप की बेबी है। अच्छा, ब्रांड इमेजिंग एक बहुत, ये आप मार्केटिंग में आप भी जानते हैं कि एक अगर प्लेट पे खाना रख के मैं दूं और लाख लजीज होगा वो, मगर उसकी गार्निशिंग ठीक नहीं होगी ना, तो लोग कहते हैं आधा मज़ा तो उसका किरकिरा हो जाता है। या अगर प्लेट साफ़ नहीं होगी तो भी, और अगर प्लेट साफ़ हो, बड़ी गार्निश किया हुआ आपने फूड को सजा धजा के आप पेश करेंगे तो आधा पेट तो ऐसे ही बढ़ जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड इमेजिंग। अब ब्रांड इमेज जो है हमारा, इत्तेफाक से आई कैप का मेरा ये कॉन्सेप्ट था और अभी भी काफ़ी हद तक है कि वी आर लाइक अ सिल्क वॉर्म, वी प्रेफर टू डाई इन आवर शेल। हम ये नहीं सोचते
कि हमें बाहर निकल के काम करना है और लोगों से कंपटीशन इस तरीके से करना है कि हम फील्ड में रह के अपने ब्रांड के साथ लोगों को आगे लेके चले। तो उसके लिए सबसे पहला ये होता है गवर्नमेंट में आपके रूट्स होने चाहिए, नॉट कि ये आपको भी पता है सी ऑर्डिनेंस है, आपको भी पता है गवर्नमेंट आपको मानती है, आपको भी पता है गवर्नमेंट के 4 नॉमिनी है, मगर हमारा वो परसेप्शन जो मार्केट में होना चाहिए, जो 20 करोड़ आवाम के पास होना चाहिए कि जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई हैसियत रखता है, वो हैसियत हमारी अभी तक नहीं बनी। अब उस ब्रांड को आप कैसे इमेज बिल्ड करते हैं? आप मीडिया, इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स, सोशल मीडिया अगेन इट्स द बिगेस्ट ऑफ द सोर्सेज, कि आप वहाँ पर अपने आप को पिच करें। देखिए, आप पिच करते हैं, आपको क्रिटिसिज्म आएगी, आप 10 काम करेंगे, इसमें 1-2 गलत भी होंगे, उससे घबराना नहीं चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका ब्रांड अच्छा होगा तो लोग आपकी तरफ माइल होंगे। नया स्टूडेंट आएगा, आप देखें हमारे प्रोफेशन में अब स्टूडेंट कम आते हैं और उनका ये कहना है कि जी ये मुश्किल है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल कोई ऐसे 5,000 या 10,000 स्टूडेंट भी आपको ना मिले जो मुश्किल कैरियर को परसू ना कर सकते हों। ठीक है सर। तो मेरा नज़दीक ये सबसे बड़ा मतलब था कि आप ब्रांड इमेज करें। ब्रांड इमेजिंग आपका एक कॉन्सेप्ट है, उसके ये सारे सब्जेक्टिव चीज़ें भी हो सकती हैं, उसकी कोई साइंस तो है नहीं, इट्स एन आर्ट। आने के बाद ज़ाहिरी बात है विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल एंड विद द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल, हम सब ने कोशिश की है, पूरी काउंसिल ने। थोड़ा मैंने अपना किरदार इस तरीके से थोड़ा वाजे रखा है कि मीडिया में मेरी प्रेजेंस काफ़ी है, तो जितने भी बड़े शोज़ होते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ आई कैप का नाम ज़रूर ले लेते हैं कि जी आई कैप की फिजिकल लॉ कमेटी ये कर रही है, आई कैप ये करना चाह रहा है, आई कैप की काउंसिल ये कर रही है। तो उससे एक आई कैप का जब नाम आता है लोगों के जहन में, और ये वो शोज़ हैं जिनको करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोग पाकिस्तान से बाहर लाइव देख रहे होते हैं, या तो सोशल मीडिया पे मेरा ख्याल है 6-7-8 करोड़ लोग देख चुके होते हैं, मतलब यूट्यूब हो गई या फेसबुक हो गया। अब आपको एक तो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करने होते हैं, अच्छे स्पॉन्सर्स को साथ रखना होता है, दूसरा गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड डिग्निटरीज लाइक पीएम है, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, या चेयरमैन एफबीआर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, वहाँ आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। टेक द एग्जांपल, लास्ट ईयर का बजट आया, प्री बजट हमने किया लाहौर में, तो हमारे पास आए तारिक पाशा साहब, चेयरमैन एफबीआर थे। कराची में हमने किया, हारून अख्तर साहब आए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू, बाद में फेडरल मिनिस्टर बन गए थे, स्पेशल असिस्टेंट विद द स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर। दूसरे जब पोस्ट बजट हुआ तो कराची में मिफ्ता इस्माइल साहब थे, लाहौर में राना अफजल साहब स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे, और इस्लामाबाद में तारिक पाशा साहब थे। तो जब हमारी प्रपोजल्स गई मार्च में, यहाँ पर कराची में एक तकरीब थी मुफ्ती इस्माइल साहब के घर पे, बड़े भाइयों की जगह है, तो वहाँ तो मैं गेस्ट तो नहीं, होस्ट ही जा सकता हूँ। तो एज ए होस्ट मैंने 2 लोगों को अपने साथ एकम्पनी किया था, रियाद रहमान साहब जो प्रेसिडेंट थे, और फ़ारूक रहमान साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, यानी रहमान मेरे साथ चले। और हमने पीएम साहब आए थे, तो पीएम साहब को हमने अपनी बुकलेट दी, और विच वॉज वाइडली अप्रिशिएटेड बाय द 50 बिजनेसमैन जो वहाँ पर मौजूद थे, कि यार आईकैप ने बड़ा काम किया। तो 50 लीडिंग प्रोफेशनल और बिजनेसमैन वहाँ मौजूद थे, उन पे आपकी एक बहुत, वो सब आईकैप को जानते हैं, मगर उस लेवल तक नहीं जानते थे कि यार पीएम के पास भी जाके ये काम अपना दिखाते हैं। फिर एफएम ने हमें कॉल किया और 5 घंटे की मीटिंग मेरी और एफएम की 1-on-1 हुई ऑन प्रेजेंटेशन। 3 दिन तक टीम एफबीआर और टीम आईकैप एक प्रपोजल पे आईकैप के डेलिब्रेट किया, और 40 to 50% जो हमारे ऐसे प्रोसीजरल और जो रेवेन्यू मेजर्स थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। अच्छा, ये बताइए, साइमन साइनेक की कुछ बुक्स हैं जो हैं रिगार्डिंग स्टार्ट विद योर वाई, फाइंडिंग योर वाई, ये वाई फैक्टर आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए YWHY हो गया है जी, ठीक है ना। एज आई टोल्ड यू कि मैंने प्लानिंग
से मैं काम करता हूँ। और अभी भी मेरी कभी पब्लिकेशन आपने पढ़ी होंगी ना, तो मेरी टीम को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट को मैप करके दे दो कि इसमें क्या इंक्लूजन हो, एंड वी डिबेट दोज इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फॉर अ डे, एटलीस्ट फॉर अ डे। और फिर उनको कहता हूँ जी अब लिखना शुरू करो, बिफोर इसको मैं कुछ करूँ। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमारा डॉक्यूमेंट जो शुरू का मैप होता है वही होता है, और वंस और ट्वाइस ऐसा होता है कि जी हम बोलते हैं नहीं यार ये भी रह गया था, इंक्लूड कर लो। तो प्लानिंग है, और प्लानिंग मैं इसलिए करता हूँ कि टाइम सेविंग आपकी होनी चाहिए, और दूसरा आपको ग्रूमिंग करनी है अपने लोगों की, नॉलेज बांटनी है, बांटने से कुछ नहीं जाएगा। तो वाई मेरे लिए हैसियत इस हद तक रखता है कि मैं उसका हबीब का सदका लेके ना प्लानिंग कर लेता हूँ, और फिर उन पे छोड़ देता हूँ बस ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड भी है। तो ये वाई फैक्टर ही था जिसकी वजह से आपने टैक्स स्पेशलाइजेशन को चूज किया? ये तो धक्के में आ गया। आई यूज टू हिट टैक्स। 2011 में मेरा बहुत सा दोस्त है ऑफिस से, वो लेके आए थे IMF के कहने पे VAT, वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर। तो मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स की कमेटी में होता था, जकरिया उस्मान साहब हमारे कन्वीनर होते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार कल हम लोग जा रहे हैं सारे, कल 2 इंटरव्यू है, एक्सप्रेस न्यूज़ उर्दू और इंग्लिश, तो दोनों आपने अटेंड करने हैं परसों। ठीक है जकरिया भाई। तो मैंने फिर टॉपिक पूछा तो बोला VAT बिल पे आया। वो मैंने कहा यार ये तो आपने मरवा दिया, मैं पढ़ा ही नहीं। बोला पढ़ लो। तो एज यूजुअल जो हमारा होता है लेट सिटिंग करके पढ़ ली और नोट्स बना लिए। तो पता चला कि यार ये तो सेल्स टैक्स एक्ट का रिप्लेसमेंट है, तो वो भी पढ़ो। अब स्टूडेंट लाइफ के बाद बहुत कम ही पढ़ा था ये सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, क्योंकि उस तरफ में रहा ही नहीं। फिर सेल्स टैक्स एक्ट रात को बैठ के दोबारा निकाला, इधर उधर से पढ़ के कंपैरिजन बनाए, फिर इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स बनाए, और फिर इनके जो डिस्टिंग्विशमेंट थी कि कितनी एग्जेम्पशंस वगैरह विड्रॉ होंगी, वो सारी बना ली। जब ये बन गया तो मुझे उनकी एक्सप्रेस न्यूज़ की प्रोड्यूसर थी, उनका फ़ोन आया फरखंदा। तो बोलती है अशफाक भाई आप आ रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल आ रहा हूँ बेटा, बस फिक्र नहीं कर, मैं आ जाऊँगा 1 बजे। बोला लाइव है ये, वो आपको पता आपके सामने कौन आ रहा है? मुझे नहीं पता कौन आ रहा है। बोला शब्बर भाई आ रहे हैं। मैंने गब्बर तो नहीं आ रहा ना? बोला नहीं शब्बर भाई आ रहे हैं। तो मैं कोई मसला नहीं, हम लोग आपस में। वो डिबेट इतनी एक्टिव रही इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और टैक्स के पर्सपेक्टिव से, तो इतना हिट प्रोग्राम गया। आजकल मेरा ख्याल है उसकी DVD मेरे पास पड़ी होगी। उसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स एक्सपर्ट बना दिया। अब दूसरे मीडिया चैनल्स के फ़ोन आने लगे कि यार अब हमारे यहाँ भी आए, और यहाँ तक कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मुझे एक इन्विटेशन आता है कि VAT पे ऑपोजिशन के कहने पे हम आपको इनवाइट करते हैं कि कमेटी को प्रेजेंटेशन करें। और बहनों की जगह मेरी कल रात को भी हम बैठे हुए थे, मुर्तज़ा वहाब के साथ, फौजिया वहाब बड़ी बहनों की जगह थी। उससे बोला मुझे मैं तुझे 10 मिनट दूंगी ना, ठीक है। तो उधर एक अच्छी प्रेजेंटेशन नेशनल असम्बली कायमा कमेटी को की, और उस प्रेजेंटेशन की वजह से वो VAT का बिल रुक गया। तो उसको मज़ीद तकवीत मिल गई कि यार एक्सपर्ट है, अब तक मैं नहीं था। फिर उस पर और रिसर्च की, फिर रहमतुल्लाह मलिक को फ़ोन किया। मैंने कहा यार सॉफ्टवेयर जो आपका है मुझे चाहिए, तो उन्होंने ले लो आप अशफाक भाई। तो वो उन्होंने सॉफ्टवेयर उनका लिया, आज भी वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। और उससे फिर हमने एक एक लाइन बाय लाइन निकाली कि कौन सी एग्जाम्पशन विड्रॉ होगी। और मरूम अनवर बचानी साहब होते थे, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, सिंध एग्रीकल्चर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी होते थे। उनके साथ मिल के हमने एक एक आइटम पे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट निकाला उसका, और फिर उस पर तैयारी की
तौफीक शेख साहब नाराज़ हो गए मुझसे टॉक शो में, बड़े भाई भी हैं तो उनका हक बनता है, तो उन्होंने बोला तो मेरे ऑफिस पे आओ। तो ऑफिस पे हमारी 1-1.5 घंटा काफ़ी ठीक ठाक बहस चली इस पे। एंड देन ही सेड कि यार तुमने, फिर उन्होंने एक और अटैम्प्ट की थी RGST, रिफॉर्म GST। तो उस पर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, रिफॉर्म GST, ठीक है ना। उसमें लिखा था न्यू पैकिंग ऑफ VAT एक्सपायर्ड मेडिसिन। तो वो सेनेट की कायमा कमेटी के पास गई और उसमें मेरे काफ़ी दोस्त बैठे हुए थे। उसमें सबसे काबिल ज़िक्र इस्लामुद्दीन शेख साहब, हारून अख्तर साहब। तो हारून भाई ने पढ़ी और वो बहुत ऐसे कि एक्सपायर्ड मेडिसिन इन फ्रेश पैकिंग। तो उसमें जब ये उन्होंने इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट वगैरह देखे तो उन्होंने चेयरमैन FBR को और पूछा, बोला यार आपके पास ये कुछ है इकोनॉमिक फेडरल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस को, और बोले नहीं हमारे पास नहीं। बोला यार जब कमाल एक प्राइवेट बंदा ये निकाल के हमें भेज सकता है तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। तो वो RGST का बिल भी रह गया। तो उन्होंने बोला यार ये बदमाश है, इसको पकड़ो। अच्छा अब उस वक्त थोड़ा सा सिक्का जम चुका था कि भाई ये टैक्स एक्सपर्ट है। कामरान खान साहब जब जियो में होते थे उनके शोज़ में, और काफ़ी बिजनेस प्लस होता था तो काफ़ी शोज़ में ना अब सिक्का जमना शुरू हो गया। तो मतलब अब तो पढ़ना पड़ेगा, बहालत है मजबूरी। तो यही था कि वो जो बच्चा डूब रहा होता है और पीछे से कोई धक्का दे देता है और वो बंदा स्विम करके बच्चे को बचा के लाता है और फिर सब उसको दाद देते हैं कि यार आपने तो कमाल किया। बोले पहले ये बताओ धक्का किसने दिया था। तो ये धक्का मुझे ज़करिया उस्मान साहब ने दे दिया था। आजकल बात हो रही है ब्लॉकचेन की, AI की, डिजिटलाइजेशन की। सुनते हैं अशफाक तौला साहब की क्या व्यूज़ हैं इसमें। देखिए ये एक हकीकत है, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपने देखा होगा मीडिया पे एक इंटरव्यू आ रहा था कि एक रोबोट ने इंटरव्यू दिया। अब आप देखें अली बाबा से आप 2 मिनट में ऑर्डर कर देते हैं, मगर अभी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं जिसका एक मिसयूज़ भी होता है। आप टिकट बाई करते हैं किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके 2 मिनट में। ये सारी एक डिजिटलाइजेशन है। और ICAP ने भी एक डिजिटल अकाउंटिंग बोर्ड बना दिया है इत्तेफाक से। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, नजम देख रहे हैं उसको। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रियाज साहब ने बड़ा उस पर काम किया, जाफ़र साहब हमारे जो करंट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बड़ा परवान चढ़ाया, बड़े ये दोनों हमारे बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हमें मिले। तो अब हम डिजिटल इकॉनमी की जब बात करें तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और 2020 तक 200 बिलियन डिवाइसेस विल बी इंटरकनेक्टेड। इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जिसमें आपका फ़ोन, मेरा फ़ोन, इन सब का फ़ोन शामिल होगा। आप गूगल, अमेज़ॉन, ये देखिए आप, अब एक एक छोटा इम्तियाज स्टोर, हर स्टोर ने आपको कहा जी ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। अब इसका स्टेप 2 जो आएगा वो क्रिप्टो करेंसी होगा। अब उसकी एक्सचेंज है, मेरा ख्याल है काफ़ी कमोडिटीज़ और काफ़ी करेंसीज लिस्टेड हैं, कॉइन्स लिस्टेड हैं। ये फ़िल्टर आउट होंगे, मे बी 5 साल 10 साल में जाके ये एक अपना मकाम बनाएंगे, मगर इसकी तैयारी हमें करनी है। तो हमारी, मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमारे ये जो करिकुलम है ना, इसमें भी अब इनको एक बहुत बड़ी जगह देनी पड़ेगी आपको। अब इसका वैक्यूम आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक आपको बहुत ये नई एवेन्यू है। और मुझे याद है कि जब मैं इलेक्शन कैंपेन पे था तो हमारे एक UK बेस्ड मेंबर है फराज जान मोहम्मद, फराज ने मुझे कहा कि अशफाक भाई ये आप आके करवाएंगे। मैंने देख सिलेबस तो मेरे बस की बात नहीं है, 20 साल पहले मैंने क्वालिफाई किया था, 25 साल पहले, तो मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, मगर कोशिश कर लूँगा। तो उस वक्त भी हमारे मेंबर्स ये चाहते थे जो स्पेशली पाकिस्तान से बाहर थे, और आज भी मेरा ख्याल है हम सबकी ये ख्वाहिश है कि हमारे सिलेबस को हम अपडेट करें। आखिर में हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। रैपिड फायर राउंड में हम अशफाक तौला साहब से कुछ सवाल पूछेंगे, उसमें हम उनको एक वर्ड देंगे। अशफाक साहब के जहन में जो सबसे पहला वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस आएगा वो हमें बताएं।
आइए खेलते हैं रैपिड फायर। सो हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे, आपके जहन में इनमें से जो सुन के आपके जहन में जो सबसे पहली चीज आती है वो आप हमें बताएं। बजट 2020, मौला बजट, यूएस डॉलर, ट्रैकोला फॉर पाकिस्तानी, आई कैप, मदर ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन, एमनेस्टी स्कीम, injustice to justified people, injustice to justify, CFO club, good initiative with right people, social media, seesaw, good bad, tourism, need of the hour, president icon, hardworking and enthusiastic. अगर आप इनमें से जिस रोल में भी हो, आप सबसे पहला स्टेप क्या लें? Let's rapid fire round 2 स्टार्ट करते हैं। मैं यूएस डॉलर घटा दूंगा, बाकी तो कुछ नहीं करूंगा। पहला क्वेश्चन उसी हवाले से, गवर्नर स्टेट बैंक, अब हालात देखते हुए यूएस डॉलर को मैं कंट्रोल करूंगा, डिवैल्यूएशन को कंट्रोल करूंगा, चेयरमैन एसईसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करूंगा, और आपको मराते दूंगा कि आप कंपनी बनाए ना कि ओपी और सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाए। चेयरमैन एफबीआई, lower the rate and increase the rate. I know how to do it. फाइनेंस मिनिस्टर, बजट डेफिसिट को कम करूंगा और आपकी जो इन्फ्लेशन है उसको कम करूंगा। प्रेसिडेंट ऑफ आईकैप। ब्रांड इमेज। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, Thank you. थैंक यू वेरी मच।